दें कि न्यूज़ 11 भारत लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का तस्वीर आप तक साझा कर रहा है। वहां की जनता से हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आज शाम चुनावी प्रचार प्रसार का शोर जरूर थम जाएगा पहले चुनाव के लिए, यानी कि पहले चरण के मतदान के लिए। 13 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। बोकारो से हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र भी जुड़ेंगे और सुरेंद्र से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बोकारो की जनता क्या कुछ कहती है और बोकारो के आबो हवा में क्या कुछ बह रहा है इस वक्त, क्योंकि मुद्दे बेहद स्पष्ट है। जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है, लेकिन अब राजनीतिक दलों के सामने भी बहुत सारे मुद्दे हैं। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, हम बात कर रहे हैं बोकारो विधानसभा की। हमने कई बार ऐसी बातचीत की है, विषयों पर बातचीत की है, लेकिन आपको क्या लगता है, पिछले दिनों प्रधानमंत्री का भी आगमन हुआ, INDIA के भी कई दिग्गज चेहरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं झारखंड में, लेकिन क्या लगता है इनके आगमन से क्या परिणाम पर असर पड़ता नजर आएगा? सुरेंद्र, देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर हैं, अमित शाह हैं और कई ऐसे दिग्गज नेता जो झारखंड दौरे पर हैं, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मंच से अपने कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी से भरने का काम कर रहे हैं, उनमें ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। कल ही अगर हम चंदन क्यारी की हम बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्टेज पर कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वहीं बेटी माटी रोटी की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। वहीं कहा कि झारखंड में जब पहले इंडिया गठबंधन की सरकार थी तो 80,000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन जब 2014 से 2024 के दौरान हमने 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और यह पैसे आखिर गए कहां? मैंने झारखंड के विकास के लिए पैसे दिए थे, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए दिए थे, गरीबों के लिए दवा के लिए पैसे दिए थे, गरीबों को आवास के लिए सारे पैसे दिए थे। ये सारी बातें उन्होंने कही है। अगर हम बोकारो विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी बिरंची नारायण है और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्वेता सिंह है। और हम कह सकते हैं कि दोनों प्रत्याशी, जैसे अब हम बता दें कि लगभग अब एक सप्ताह का समय ही बच गया है और प्रत्याशी लगातार सुबह से ही जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन जनता मुखर हो चुकी है। जनता अपनी बातें नेताओं के सामने रखने लगी है, क्योंकि उनके गांव में, उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। बिजली, पानी, सड़क सुविधा, स्वास्थ्य आदि जैसे चीजों को लेकर विकास नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं जनता अपने मुद्दे को लेकर इस बार मतदान करेगी। बोकारो में जिस तरह से लगातार मैं कह रहा हूं और जनता भी कह रही है कि यहां पर शिक्षा का जो पहले स्तर था वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ कई नेता बने, कई विधायक बने, कई सांसद बने, लेकिन किन्हीं ने यहाँ पर ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की शुरुआत की है, ना मतलब हम कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज की। ये सारे मुद्दे रहेंगे। ये तो मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत समस्या अभी भी देखी जा रही है, पानी और बिजली। सबसे बड़ी बात है कि हम जाते हैं गाँवों में, जब लोगों से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गाँव में महिलाएं 2-3 किलोमीटर दूर तक पानी लेने जाती है। वहीं बच्चों से जब हमने बात किया तो कहा कि बिजली रहती नहीं तो पढ़ेंगे क्या। हमने पूछा कहाँ पढ़ने जाते हो, तो उन्होंने बताया कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन शिक्षक एक ही स्कूल में हम कह सकते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को कोच कर पढ़ाते हैं। जब बैठे बच्चे जमीन पर बैठते हैं तो आप ही समझिए सुष्मिता कि किस तरह से झारखंड का विकास हो रहा है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं और उनका भविष्य कैसे सिक्योर होगा? जिस तरह की झारखंड सरकार की पढ़ाई है, जिस तरह से बच्चों को गाँव में शिक्षा दी जा रही है, वैसे में बच्चों का क्या भविष्य होगा? बच्चे के जो गार्जियन है वो उतने सक्षम नहीं है। लोक लुभावने वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो शिक्षा पर किसी का भी जोर नहीं रहता है। अगर यह चीज लोग समझ जाए, बच्चे अगर पढ़ने लगेंगे तो स्वतः रोजगार पा लेंगे। और जिस तरह से पलायन की भी समस्या बोकारो क्षेत्र में है, तो पलायन भी हम कह सकते हैं कि वो भी रुक जाएगा, क्योंकि जब बच्चे शिक्षित रहेंगे तो उनको क्या करना है, नहीं करना, वो खुद से सोचेंगे। एक और बड़ी समस्या है, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, बोकारो विधानसभा क्षेत्र में विस्थापितों की समस्या है। 19 पंचायत गाँव है जिनको पंचायत का दर्जा नहीं मिला है। वो तो सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, लेकिन वह अपने क्षेत्र में विकास के लिए सभी के पास दर ठोकरे खाते हैं। और विकास नहीं होने का कारण यह होता है कि यह कहा जाता है कि यह जो जमीन है BSL के अंडर में है और यहाँ पर किसी तरह का विकास नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर पंचायत
चुन लिए जाते, मुखिया चुन लिया जाता तो विकास हो सकता था। कई बार कई नेताओं ने वादे किए कि उनके क्षेत्र में विकास की लहर बहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो भी काफी दुखी है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार जो जनता है अपने मुद्दों पर बोकारो जिला क्षेत्र में मतदान करेगी। जी सुष्मिता। बिल्कुल सुरेंद्र, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे और विषय इस बार बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि आप जनता के बीच भी गए हैं, आप प्रत्याशियों के भी बीच गए हैं, मुद्दे आपने समझे हैं और यही जानकारी भी आप लगातार अभी हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। सुरेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।